डियर स्टूडेंट, आज टी टेस्ट की सीरीज़ में एक नया क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन इस तरह से है आपका, अ random sample ऑफ साइज 16 हैज़ एज मीन इज़ 53। एक रैंडम सैंपल हमने पिक किया है किसी भी पॉपुलेशन में से। 16 साइज़ है उसकी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो इसमें है वो 16 है। एज मीन इज़ 53, जिसका मीन कितना है 53 है। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द मीन इज़ 150। एंड जो डेविएशन है फ्रॉम द मीन उनका सम आपको दिया है 150। इट मीन्स सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 150 गिवन है। कैन दिस सैंपल बी रिगार्डेड एज टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन हैविंग 56 एज मीन। क्या ये जो सैंपल है हम ऐसा मान सकते हैं कि इस सैंपल के लिए कि ये एक ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 56 है। हमें क्या बताना है इसमें कि जो भी हमने सैंपल लिया है 16 साइज़ का, क्या यह एक ऐसी पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 56 है। और क्या गिवन है इसमें, ऑब्टेन 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट। आपको क्या फाइंड करनी है इसकी, 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस लिमिट भी फाइंड करनी है ऑफ द मीन पॉपुलेशन। तो दो टाइप के क्वेश्चन इसमें मिक्स्ड है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन में सिर्फ यही दिया हुआ है कि आपके पास 16 मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास 16 है किसी भी सैंपल में और जिसका मीन 53 है। एंड जो डेविएशन दिया गया है मीन से वो 150, उनका सम 150 है। और तब हमें ये बताना है कि क्या ये एक ऐसे पॉपुलेशन से लिया गया है जिसका मीन 56 है। और हमको एक कॉन्फिडेंस लिमिट भी हमको इसकी फाइंड करनी है और इस इंटरवल में भी शो करना है कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट अब हम सॉल्यूशन पर आते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट। गिवन क्या है, n इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ जो भी आइटम्स हैं आपके या ऑब्जेक्ट्स हैं वो n 16 का है, जो कि स्मॉल सिंपल है। जब भी आपके पास n जो है लेस देन और इक्वल टू 30 आएगा तब आप क्या करेंगे, इक्वल टू ना भी तो n इज लेस देन, अगर हमारे पास जो भी सैंपल का साइज़ है वो 30 से अगर कम होता है तब हम क्या लेते हैं, टी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारा जो सैंपल साइज़ है 16 जो कि 30 से छोटा है, तो हम यहाँ टी टेस्ट लगा सकते हैं। एंड क्या गिवन है, मीन दिया है सैंपल का एक्स बार इज इक्वल टू 53 एंड 50 और म्यू जो हमारा होल पॉपुलेशन का मीन आपके पास 56 गिवन है। यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू 56 एंड सिग्मा ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 150 एंड वेरियांस इज नॉट नोन। हमारे पास वेरियांस गिवन नहीं है। एस स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारा विच इज़ इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज़, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर की वैल्यू 150 गिवन है एंड n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपके पास 16 माइनस 1 मीन्स 50। 150 is divided by 15 is equal to 10 and taking square root on both sides, तो s is equal to अंडर रूट ऑफ 10। अंडर रूट 10 की वैल्यू होती है 3.162। नेक्स्ट ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू फॉर्मूला है आपके पास, इसमें n-1 ये फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करने का। n कितना है 16 माइनस 1 इट मीन्स 15, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ पर हमारी 15। अब हम सेट करेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस H0 इज सच दैट पॉपुलेशन मीन इज़ 56। जो हमें चेक करना होता है हम उसे इसमें ट्रू मान लेते हैं। जैसे पॉपुलेशन हैविंग 56 एज अ मीन, तो हम इसमें ये मान लेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज़ 56, दैट इज़ H0 इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 56। ये हमने सिम्बॉलिकली फॉर्म में लिख दिया कि H0 क्या है, कि जो म्यू है विच इज़ इक्वल टू 56। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेशन ऑफ टी स्टैटिस्टिक या कंप्यूट करेंगे टी स्टैटिस्टिक को।
फॉर्मूला हमें लर्न है पहले से, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एस। पुटिंग ऑल दिस वैल्यूज, टी इज इक्वल टू एक्स बार, सिंपल मीन आपका कितना है 53, म्यू 56, अंडर रूट ऑफ एन मीनिंग नंबर ऑफ आइटम्स 16 अपॉन एस 3.162। कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर। इसको कैलकुलेट करने पे आपके पास आएगा -3.79। मॉड ले सकते हैं हम यहाँ पर मॉड टी, क्योंकि हम जब इसका ग्राफ देखेंगे इस टाइप से वैल्यूज़ इस साइड भी होती है हमारी और इधर भी होती है। जब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो मॉड ऑफ ले लेते हैं हम, तो मॉड टी इज़ इक्वल टू 3.79। इट मीन्स जो माइनस साइन है वो आपका हट जाएगा। थर्ड स्टेप में अब हम देखेंगे कि टेबुलेटेड वैल्यू क्या होती है। गिवन दैट द टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यू इज इक्वल टू 15 आर। अब फर्स्ट केस में जब हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.5 है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, देन टेबुलेटेड वैल्यू इज़ 2.131। आप इसको टेबल में देख के भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा हमको दिया था 99% कॉन्फिडेंस, इट मीन्स सिग्निफिकेंस कितना होगा 1% का। तो टी 0.01 पर फ्रीडम डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 इज इक्वल टू 2.95। ये दोनों वैल्यू आपकी टेबुलेटेड है, ये 5% पर है और ये 1% पे सिग्निफिकेंस वैल्यू है। ठीक, अब हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू भी आ गई है, कैलकुलेटेड वैल्यू भी है। अब हम डिसीजन फाइंड करेंगे कि डिसीजन आपका क्या होगा। तो फर्स्ट केस में जब आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है और डिग्री ऑफ 15 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 है, उस केस में सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 3.79, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक, एंड विच इज़ यहाँ लिखा हुआ है नॉट लेस देन टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ 2.131। जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है 3.79 छोटी नहीं है टेबुलेटेड वैल्यू से 2.131। जब भी हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू छोटी नहीं आएगी टेबुलेटेड वैल्यू से, इट मीन्स द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, क्योंकि ये हमारे रीजन से बाहर चली गई। अगर हमारा इतने इतने में वैल्यूज़ आ जाती तो ठीक है, बट ये यहाँ से बाहर हो गई हैं। The null hypothesis is rejected. The population mean is not 56 at 5% level of significance। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस वो रिजेक्ट हो गई है। इट मीन्स जो हमने मान रखा था कि पॉपुलेशन मीन 56 है वो ऐसा नहीं है। द पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट 56 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सेकेंड केस में हम चेक करेंगे जब हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, तब देखेंगे कि हमारी जो टी की वैल्यू होती है 3.79 आई थी, विच इज़ नॉट इक्वल टू विच इज़ नॉट लेस देन, ये छोटी नहीं है टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ 1% और 15 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 2.95 होती है टेबुलेटेड वैल्यू, जो कि इस हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो छोटी नहीं है टेबुलेटेड वैल्यू से। इट मीन्स नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। इस केस में भी द पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट 56 एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दोनों ही केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया है। अगेन वी नो दैट, अगर हमें इसकी अभी हमने निकाला था कॉन्फिडेंस लिमिट किस तरह से निकालते हैं, अगर आपको याद हो तो उसका फॉर्मूला होता है 95% कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर म्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 आर गिवन बाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये हमारा 5% कॉन्फिडेंस पर है, 95% कॉन्फिडेंस जब हमारा लेवल होता है तब हमारा फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05 इंटू एस बाय रूट एन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी 0.05 इंटू एस बाय रूट एन। आपके पास सारी वैल्यूज़ अवेलेबल है, तो म्यू इज इक्वल टू एक्स बार हमारा सैम्पल मीन 53 है और टी 0.05 पर जो टेबुलेटेड वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2.131। यहाँ पुट कर देंगे आप, इंटू एस की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे 3.79 एंड अंडर रूट ऑफ 16।
ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर जब करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, एस की वैल्यू हमने यहाँ निकाली हुई है 3.162। एस की वैल्यू है 3.162, यहाँ पर हम पुट कर देंगे और इसको फिर √16 से डिवाइड लगाएंगे तो म्यू इज इक्वल टू 53 प्लस माइनस 1.684। एक बार हम प्लस टेकिंग प्लस साइन, और नेक्स्ट हम दूसरी बार जब कैलकुलेट करेंगे तो टेकिंग माइनस साइन, जब प्लस करेंगे तो 53 में प्लस हो जाएगा 1.684, और प्लस करने के बाद हमारे पास आएगी वैल्यू ये, और जब हम इसको माइनस करेंगे 53 माइनस 1.684 तब हमारी वैल्यू ये आएगी 50.314। तो म्यू जो है हमारा पॉपुलेशन मीन किस किस के बीच में लाई करेगा, 50.316 और 54.684 के बीच में वो लाई करेगा। इस बात के लिए हम 95% कॉन्फिडेंट हैं। तो इस तरह से आप कॉन्फिडेंस लिमिट फाइंड कर सकते हैं पॉपुलेशन मीन के बारे में। सेम यही प्रोसेस हम 99% कॉन्फिडेंट कब होंगे, एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 15। सेम फॉर्मूला रहेगा बट यहाँ पर टी किस पे डिफाइन होगा, 0.01, मीनिंग 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू एक्स बार प्लस माइनस टी 0.01 इंटू एस बाय √n, पुटिंग ऑल द वैल्यू। यहाँ हमारा जो सैम्पल मीन है वो 53 है, टी 0.01, 1% सिग्निफिकेंस पर टी की वैल्यू एट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 हो तब हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.95। तो 2.95 आप इसको टेबल से देखकर भी लिख सकते हैं। एस कितना है हमने निकाल चुके हैं 3.162, ये 3.162 पुट कर देंगे, एंड हमारे पास 16 है, √16 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। देन वी फाइंड 53 प्लस माइनस 2.33। एक बार हम प्लस साइन लेंगे और दूसरी बार माइनस साइन लेंगे। जब हम प्लस करेंगे तब आंसर आएगा 55.33, और जब हम इसको माइनस करेंगे तब आंसर आएगा 50.65। तो हमारा जो पॉपुलेशन मीन है वो किसके इसके बीच में लाई करेगा, 50.67 एंड 55.33 के बीच में लाई करेगा। और इसके लिए हम कितना परसेंट कॉन्फिडेंट है, 99% कॉन्फिडेंट है कि जो पॉपुलेशन मीन म्यू है वो इस रेंज के अंदर लाई करेगा। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम अपने लिमिट को एक्सपांड करते हैं तो हम उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। पहले हमारी जो कॉन्फिडेंस है 54 पर एंड हो रही थी, बट ये 55 पे यहाँ पर एंड हो रही है, मतलब अपर लिमिट हमारी 55 हो गई है। जैसे जैसे हमारी अपर लिमिट बढ़ती जाती है उतने ही % हम कॉन्फिडेंट होते जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।